बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। Students of class 1, we are starting our lesson number 2, grade 1, book Froebels written by अफशान तारिक। ये आपका यूनिट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं अनीसा एंड माहम, अनीसा और माहम। Class first we will do its reading in complete English, then I will gradually tell its meanings and translation step by step. Page 4 of your book. ठीक है, अनीसा की पिक्चर देखिए आप। अनीसा के ब्लैक हेयर हैं और माहम के गोल्डन हेयर हैं। ठीक है, दोनों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वह स्कूल के अंदर एंटर हो रही हैं और स्कूल की बिल्डिंग पे एक वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है। Now let's start our reading class. Line number 1. Anisa and Maham are friends. Anisa and Maham are friends. Line 2. The two friends wake up early in the morning. Second line. The two friends wake up early in the morning. Third line. They go to school together. They go to school together. Fourth line. They are neighbors. They are neighbors. Fifth. Their school is near their houses. Their school is near their houses. Next line. There is a flag on the roof of the school. There is a flag on the roof of the school. The flag is green and white. There is a star and crescent on the flag. There is a star and a crescent on the flag. Anisa and Maham sit in the same class. Anisa and Maham sit, S-I-T, sit in the same class, S-A-M-E, same. Both of them, B-O-T-H, both of them are in class 1. Both of them are in class 1. They do their homework together. H-O-M-E, home, W-O-R-K, work, homework, together, T-O-G-E-T-H-E-R, together. They do their homework together. Second last line. They visit each other. V-I-S-I-T, visit. E-A-C-H, each. They visit each other. The last line of the lesson. They play together. They play together. T-O-G-E-T, get, H-E-R, together. Class, now we start the reading and translation with Urdu meanings. अब हम इस सबक की दोबारा रीडिंग करेंगे हर लाइन की और हर लाइन का आपको उर्दू में मीनिंग बताएंगे ताकि आपको सबक का तर्जुमा अनीसा एंड माहम वाले का समझ आ जाए। फर्स्ट लाइन. अनीसा एंड माहम आर फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, दोस्त, A-R-E-R हैं। अनीसा और माहम दोस्त हैं या अनीसा और माहम सहेलियां हैं। सेकेंड लाइन. द टू फ्रेंड्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वेकअप को अंडरलाइन करें. W-A-K-E, वेक, U-P, अप, वेक अप, जागती हैं, उठती हैं, बेदार होती हैं। अर्ली, अंडरलाइन, E-A-R, L-Y, इसमें देखें ईयर के भी स्पेलिंग आ रहे हैं लेकिन उसको हम अर्ली पढ़ते हैं, सुबह सवेरे।
ठीक है, अर्ली सुबह सवेरे। मॉर्निंग MOR मॉर एन MORNING मॉर्निंग सुबह सवेरे सुबह। The two friends wake up early in the morning. दोनों सहेलियां सुबह सवेरे बेदार होती हैं। दोनों सहेलियां सुबह सवेरे जागती हैं। थर्ड लाइन, दे गो टू स्कूल टुगेदर। वो इकट्ठे स्कूल जाती हैं। टुगेदर इकट्ठे मिलजुल कर। दे गो टू स्कूल टुगेदर। वो इकट्ठे स्कूल जाती हैं। फोर्थ लाइन, दे आर नेबर्स NEIGHBOURS नेबर्स। इसमें जी साइलेंट है, उसको आपने निगबर्स नहीं पढ़ना, नेबर्स। जी की आवाज़ यहाँ साइलेंट होगी। जी यहाँ मौजूद है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं पढ़ना। दे आर नेबर्स, वो हमसाइयाँ हैं। नेक्स्ट लाइन, देयर स्कूल इज नियर देयर हाउसेस। उनका स्कूल उनके घर के करीब है। उनका स्कूल उनके घर के करीब है। क्लास रे इस दो देर इस सबक में यूज़ हुए हैं। आपको देर का फ़र्क बता दूं, जो आई वाला देर होता है ना, THEIR वाला देर, तो उसका मतलब अपना या उनका होता है। ठीक है, आई के ऊपर डॉट होता है, अपना या उनका। और जो दूसरा वाला देर होता है ना, जिसमें 2 ई होते हैं, THERE वाला देर, जिसमें 2 ई होते हैं, उसका मतलब होता है वहाँ। चलें कंटिन्यू करते हैं। द स्कूल इज़ नियर देयर हाउसेस। स्कूल उनके घरों के करीब है। नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ अ फ्लैग ऑन द रूफ ऑफ द स्कूल। रूफ RWF रूफ छत, FLAG फ्लैग झंडा। उनके स्कूल की छत पर एक झंडा है। There is a flag on the roof of the school. There is a flag, एक झंडा है, on the roof छत पर, of the school स्कूल की छत पर एक झंडा है। The flag is green and white. झंडा सब्ज और सफ़ेद है। ग्रीन सब्ज, white 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 सफ़ेद। झंडा ग्रीन सब्ज और सफ़ेद है। नेक्स्ट लाइन, देयर इज़ अ स्टार, एक सितारा है, एंड अ क्रिसेंट CRES CENT सेंट, क्रिसेंट हलाल चांद, ऑन द फ्लैग झंडे पर। झंडे पर एक चांद और तारा है। झंडे पर एक हलाली चांद और तारा। क्रिसेंट स्पेशली हलाल चांद होता है, पतला और बारीक, जो हर महीने निकलता है ना नया, उसको क्रिसेंट कहते हैं। और थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। वो पतला और बारीक होता है और चंद घंटे आसमान पे रहता है। देयर इज़ अ स्टार एंड अ क्रिसेंट ऑन द फ्लैग। झंडे पर चांद और एक तारा है। नेक्स्ट लाइन, अनीसा एंड माहम सिट इन द सेम क्लास। अनीसा और माहम एक ही क्लास में, सेम क्लास में, एक ही क्लास में इकट्ठे बैठती हैं। नेक्स्ट लाइन, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, बोथ दोनों, देम उनमें से, आर इन क्लास 1, दोनों ही क्लास अव्वल में हैं, दोनों ही जमात अव्वल में पढ़ती हैं। दे डू देयर होमवर्क टुगेदर, वो अपने जो स्कूल से काम मिलता है ना, उसको होमवर्क कहते हैं। वो अपने होमवर्क, घर के काम भी जो है वो इकट्ठा मिलजुल कर करती हैं। वो अपना होमवर्क भी इकट्ठा करती हैं। सेकेंड लास्ट लाइन, दे विजिट ईच अदर, वो एक दूसरे से मिलती हैं। ईच हर एक से, ईच अदर एक दूसरे से, विजिट मिलती हैं, मुलाकात करती हैं, वो एक दूसरे से मिलती हैं। लास्ट लाइन, दे प्ले टुगेदर, वो इकट्ठे खेलती हैं। प्ले खेलना, टुगेदर इकट्ठे। So class, it is the complete reading of your unit number 2, and then it's reading with its उर्दू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के मीनिंग्स के साथ, तर्जुमे के साथ आपको सबक भी पढ़ा दिया गया, ताकि आपको इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ अपनी मादरी ज़ुबान में सबक की डिफरेंट लाइंस के मायनी, तर्जुमा और मफ़हूम भी समझ आ जाए। लिहाजा क्लास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, दुरूद शरीफ
पे हम अपने सबक का जो है वो आज ख़ात्मा करते हैं, ताकि हमें सबक याद रहे। आपने इसकी रीडिंग बार बार करनी है, इसकी रीडिंग का तर्जुमा और ट्रांसलेशन और मीनिंग्स याद करने हैं, अपनी मैम को अच्छी अच्छी रीडिंग सुनानी है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।